हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए बीए और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करे थे और आज 51 से 100 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है बेटा। मेरे पास ए सीरीज की बुकलेट है जिसमें से 100 क्वेश्चन आए थे आपके और 100 मार्क्स का पेपर था। 50 हम लोग कर चुके थे और 50 अब आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 51 क्वेश्चन देखिए। यदि हवा में एसिड रसायन उन क्षेत्रों में उड़ाए जाते हैं जहां मौसम गीला होता है तो एसिड जमीन पर गिर सकता है। किस रूप में गिरता है देखिए आप लोग, रेत के रूप में, वर्षा, बर्फ, कोहरा के रूप में, वायु के रूप में, मिट्टी के रूप में। राइट आंसर क्या है? वर्षा, बर्फ और कोहरा के रूप में गिर सकता है। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, फॉक्स या लोमड़ी इसका उदाहरण है। किसका है देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्ष मांसाहारी। राइट आंसर है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण होता है फॉक्स या लोमड़ी। जलीय जंतु मर जाते हैं किसमें देखिए, वायु प्रदूषण के कारण, औद्योगिक अवशिष्टों द्वारा जल और तापीय प्रदूषण के कारण, शोर के कारण, प्रदूषित मिट्टी के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक अवशिष्टों द्वारा जल और तापीय प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एनपीपी किसके बराबर है? राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ, जीपीपीआर के बराबर होता है एनपीपी। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, धान का खेत इसका उदाहरण है। किसका है देखिए, मीठे पानी का पारिस्थितिकीय तंत्र, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, अभियांत्रिकी पारिस्थितिकीय तंत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है धान का खेत उपरोक्त में से कोई नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, धान की खेती क्या होती है, खेत में जल भर के किया जाता है, खेती की जाती है, तो इसमें उपरोक्त आंसर क्या है? डी आएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। पर्यावरण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 19 अप्रैल 1986 को। राइट आंसर डी है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को। राइट आंसर है डी। जल रोकथाम प्रदूषक नियंत्रक अधिनियम वर्ष में लागू हुआ, किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। फिर इसमें बाद में संशोधन भी हुआ है जो कि 1988 में संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन में 9 सितंबर 1972 नहीं दिया है। ठीक है ना, 12 अगस्त 1972 को पारित किया था और 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित किया था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 9 सितंबर 1972 कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें 20 जुलाई 1973 है, सबसे करीब यही है, तो इसका आप लोग यही मान लीजिए 20 जुलाई 1973, लेकिन राइट है नहीं ये, है ना। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से तो इसमें आंसर सही नहीं दिया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ? तो ये हुआ है 21 सितंबर 1927 में। अब 21 सितंबर तो कोई ऑप्शन नहीं है, 21 नवंबर है इसमें ऑप्शन, तो यही आप लोग आंसर सही कर लीजिए। ये भी इसमें डेट इसकी सही नहीं है, वैसे है 21 सितंबर 1927 में। वायु प्रदूषक निवारक एवं और नियंत्रण अधिनियम 1981 कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 16 मई 1981 को। अब 16 मई कोई ऑप्शन दिया नहीं है, 1981 दिया हुआ है, तो यही आप राइट आंसर कर लीजिए डी। वैसे 16 मई है, 29 मार्च नहीं है, 16 मई 1981 को वायु प्रदूषक निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 16 मई 1981 में लागू हुआ था। इसमें 29 मार्च दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप लोग भी 29 मार्च ही कर लीजिए। वैसे 29 मार्च नहीं है, 16 मई है इसकी जगह पे। विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। वाहन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक है, इसमें ऑप्शन देखिए,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए वर्षावन, महासागर, रेगिस्तान, ग्लेशियर, क्या है? वर्षा वन में अधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये सूर्य है। राइट आंसर बी है। वह दर जिस पर उत्पादकों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा को परिवर्तित और संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम सकल प्राथमिक उत्पादकता। राइट आंसर सी है। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? जल संसाधन, वन संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन। राइट आंसर है बी, वन संसाधनों से जुड़ा है चिपको आंदोलन। मिट्टी में उर्वरकों की उपस्थिति का कारण बनता है उर्वरकता की हानि, वनस्पति और जीवों की अधिक वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन और अपघटन। राइट आंसर क्या है? उर्वरकता की हानि। राइट आंसर हो जाएगा ए। सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंधित किया जाता है? इसमें देखिए उद्योग, वन, फसलें, संसाधन। राइट आंसर है संसाधन, डी है। जब हम एक जंगल को नष्ट करते हैं तो हम नष्ट कर देते हैं क्या क्या नष्ट कर देते हैं? पेड़, वन्य जीवों की आबादी, सभी जीवित प्राणियों का पर्यावरण, जंगली जानवरों का भोजन एवं आश्रय। राइट आंसर क्या है? सभी जीवित प्राणियों का पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत सारा कुछ आ जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। उन शब्दों के सही संयोजन को चुनिए जिसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं है देखना है, तो हवा, लकड़ी और सूर्य। राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अननवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें देखिए जल, वनस्पति, पवन, कोयला और खनिज लवण। राइट आंसर हो जाएगा डी, कोयला और खनिज लवण। काली मिर्च स्थानिक है, कहाँ की है? ये भारत में मालाबार तट में इसकी पैदावार होती है। राइट आंसर है सी। पृथ्वी मीठे पानी के भंडार मात्र हैं, कितने हैं, कितने परसेंट है? 2.6%। राइट आंसर है ए। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा बी। श्वसन में शामिल है, श्वसन में क्या क्या शामिल होता है? श्वसन में शामिल है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। राइट आंसर हो जाएगा सी। सदाबहार वन में वर्षा की सीमा है 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक। राइट आंसर है बी। शंकुधारी वन होते हैं, इसमें देखिए पाइनस युक्त सक्रिय पत्तियां, क्वेरस, बर्बेरिस फ्लोरा और हिमालयनी बकरी, ब्लैक बियर और भेड़ जीव जंतु के रूप में। शंकुधारी वन। राइट आंसर बी है इसका। अगला देखिए कांटेदार वन वनस्पति में शामिल है, क्या है? देखिए इसमें छोटे पेड़ और छोटी वृद्धि वाली झाड़ियां। राइट आंसर हो जाएगा बी। खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं? उत्पादक से उपभोक्ता स्तर पर। राइट आंसर हो जाएगा बी। एक विलुप्त प्राणी है, कौन सा विलुप्त प्राणी है? तास्मानियन टाइगर। राइट आंसर होगा तास्मानियन टाइगर। राइट आंसर सी है। अगला देखिए सौर ऊर्जा को सबसे अधिक कुशलता से किसका उपयोग करके फंसाया जा सकता है? इसमें है फोटोवोल्टिक उपकरण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ए। इनमें से किसकी भारत में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता है? इसमें देखिए आम की सर्वाधिक होती है ना? सागौन, चाय, आम, आलू, सबसे अधिक क्या है? सर्वाधिक विविधता किसमें है? आम में है। राइट आंसर हो जाएगा सी। खतरे वाले जानवरों और पौधों को सुरक्षा के लिए एक अलग एक देखभाल इकाई में रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम
एक्स C2 संरक्षण, राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है? तो ये है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर है सी। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन आवरण बनाए रखा जाना है? इसमें देखिए मैदानी इलाकों में 23% और पहाड़ियों के लिए 17%, राइट आंसर है सी। एक परिस्थितिकी स्थिति जिसमें एक प्रजाति को एक ऐसे स्थान पर पेश किया जाता है जहां वे अद्वितीय हैं, इसको कहते हैं हम स्थानिक प्रजातियां, राइट आंसर है सी। इनमें से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी संसाधन है? तो ये है आवासों का संरक्षण करना, राइट आंसर है ए। नंदनकानन चिड़ियाघर के लिए लोकप्रिय है, क्या है, किसके लिए लोकप्रिय है? तो ये है सफेद बाघ के लिए, राइट आंसर है सी। इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकता है? तो ये है जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना, राइट आंसर है डी। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक अंतःक्रिया का एक समूह है, ये सत्य है। पौधों में हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये भी सत्य है। सबसे पुराने जीव एक कोशिकीय थे और बैक्टीरिया की तरह दिखाई देते थे, ये भी सत्य है। कोयला जीवाश्म बायोमास है जो 300 से 100 मिलियन वर्ष पुराना है, तो ये भी सत्य है। ई कचरे से कोई प्रदूषक उत्पन्न नहीं होता है, ये असत्य है, उसमें उत्पन्न होता है। घट रहा ऊर्जा का स्रोत है, किसका है? जीवाश्म ईंधन, राइट आंसर है सी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रावधान का निषेध का उल्लेख किया गया है? ये अनुच्छेद 15 में किया गया है, राइट आंसर है बी। कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? तो ये है चना। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। लास्ट है, सह अस्तित्व के सभी दल रह जाते हैं अहिंसक के रूप में, ठीक है, राइट आंसर बी है। ओके स्टूडेंट, मैंने आज आपके पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बीएससी का पेपर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। कानपुर यूनिवर्सिटी का बीएससी और बीबीए का एक साथ हुआ था, तो वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।